तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। इक्विपिंग का मतलब होता है कि किसी को, सामने वाले को सिखा देना, ठीक है, इक्विप करना। हाँ जाइए, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा आपका। आगे क्या लिखा है? The candidates are sent for training so that they can perform the job in expected manner। हम आपको ट्रेनिंग पे क्यों भेजेंगे? या कोई भी एक जो एम्प्लॉयर है वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे क्यों भेजता है? क्योंकि कुछ कुछ, हाँ हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें उसको नहीं आता है, मशीन को कैसे चलाना उसको नहीं पता, तो मशीन को चलाने के लिए जिस स्किल्स की ज़रूरत है, अगर एम्प्लॉयज़ को नहीं पता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा? वो सेंट आपको भेज देगा ट्रेनिंग पर कि जाइए ट्रेनिंग लीजिए और वहां से सीख कर आइए और फिर आकर यहाँ पे मशीन पर आप अच्छे से काम करिए। तो ट्रेनिंग का मतलब ये कि आप सामने वाले पर्सन में जिस भी स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स उसको सिखा देना, तो वही क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। और डेवलपमेंट का मतलब? डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज का ग्रोथ कराना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, अगर एक अकाउंटेंट है और हम उसको भेजे हुए हैं क्या, नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, नया सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते हैं, ठीक है, एक अकाउंटेंट को अगर आप भेजे हैं कि न्यू सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते हैं और वो सीखेगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलिए। ट्रेनिंग बोलेंगे। बट अगर उसको हम भेजते हैं सेंट फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, देन दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर हम किसी, मतलब उसको भेजे हुए हैं कि आप अपना मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को क्या करो, इम्प्रूव कर लो, तो अगर वो इम्प्रूव कर रहा है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम देख देख कर सीख रहा है, उसके अंदर एक एनर्जी आ रही है, तो एक तरह से क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। समझ आया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ें। फिर से एक बार बता रहे, ध्यान समझिए। आप कोई नया चीज सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। नया चीज सीखना, लर्निंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। नया चीज, देखिए यहाँ पे लिखा था ना, लर्न, लिखा है ना कि नए सॉफ्टवेयर को आप सीख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? ट्रेनिंग हो गया। बट आप कोई चीज इंप्रूव करने गए हैं, कुछ चीज आप इंप्रूव करने गए हैं, तो वो डेवलपमेंट हो गया। हाँ आता है आपको, पर आप उसको इंप्रूव करने गए, तो उसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा ये बताइए, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है और डेवलपमेंट की जरूरत है? अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आप काम करते समय सीखने में कम समय लगाएंगे, पहले से सीखे रहेंगे तो आप सीखने में कम समय लगाएंगे। तो पहले से ट्रेनिंग अगर मिल जाएगा तो रिड्यूस लर्निंग टाइम, मतलब जब आप काम करेंगे तो उसमें सीखना आपको नहीं पड़ेगा, और अगर कुछ सीखना है तो वो बहुत कम समय में सीख जाएंगे। बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर आप अच्छा ट्रेनिंग लेंगे तो क्या परफॉर्म अच्छा कर सकेंगे। ठीक है। ये लिखा एटीट्यूड फॉर्मेशन, अगर ट्रेनिंग आप कर रखे हैं तो दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम, आपको दिया ही जाता है कि जो इम्प्लॉयज है उसके अंदर क्या चीज डाला जा सके, दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रखिए, बनाइए, और मोटिवेट रहिए, हमेशा हमेशा रेडी रहिए कि नया नया एक्शन ले सके। ठीक है। और इम्प्लॉय के साथ मिलजुल कर आप काम कर सकें, सपोर्ट आप दे सकें, सपोर्ट दूसरे से ले सकें। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए क्या दिया जाता है आपको? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या मोटिवेशन दिया जाता है आपको। ठीक है, समझ आया आप सभी को? तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बोलिए पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। 4 में क्या है? देखिए ये जो लिखा है ना एड्स, इसको बोलते हैं हेल्प। क्या बोलते हैं? हेल्प। तो हेल्प इन, देखिए आगे हेल्प लिख दिया, और के बाद जो लिखा है ना, मतलब इसी का मतलब ये हुआ, तो हेल्प इन, इसको कट कर दीजिए। क्या लिखा है? हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, आप तो पहले से ट्रेनिंग ले रखे हैं, तो उस ट्रेनिंग की हेल्प से क्या करेंगे? वो सारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम को क्या कर सकेंगे? सॉल्व कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। कैसा एटीट्यूड रख रहे हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको पता है कैसा एटीट्यूड रहेगा? अरे ये प्रॉब्लम, ये तो चुटकी में हम सॉल्व कर लेंगे, और आप प्रयास करेंगे मिलजुल कर, और जो भी ट्रेनिंग ले रखे हैं, आप सीखे हुए हैं, वो सब कुछ आप उसमें अप्लाई कर देंगे, तो फिर उससे क्या होगा? प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो
तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेनिंग ले रखे हैं, जैसा भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आप बहुत आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। फिफ्थ में क्या है, मैनेजिंग मैन पावर नीड, मतलब जितने भी लोगों की ज़रूरत है उसको भी मैनेज किया जा सकता है अगर आप ट्रेनिंग ले रखे हैं, डेवलपमेंट ले रखे हैं। ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ is not available. In that case, organization hire untrained people and train them with the required skill according to their organization's need. By training they solve long term problem of manpower requirement. देखिए ध्यान समझिएगा, हम इसमें क्या लिखा, मैनेजिंग मैन पावर। देखिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए 6 लोग हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, और तुरंत एकदम कम समय के अंदर अंदर इनको 4 लोगों की ज़रूरत है। इनको कितने लोगों की ज़रूरत है, 4 लोगों की। तो ये 4 लोगों को लाएं और इनको कुछ नहीं आता जाता, अनस्किल्ड है, कुछ नहीं आता जाता, और ये 4 लोगों को लाकर तुरंत ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग करा दिए और इनका डेवलपमेंट करा दिए। मतलब जितना काम इनसे कराना था उतना ही काम का ट्रेनिंग दिला दिए, जितना स्किल्स की ज़रूरत थी उतना ही स्किल्स इनको सिखा दिया गया और थोड़ा सा डेवलपमेंट कराकर तुरंत काम पर लगा दिया गया। तो ये सारे जो 4 लोग हैं तेजी से धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और आपको हम बताना चाहते हैं ऊपर क्या लिखा था, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों, क्योंकि पहला कि लर्निंग टाइम कम हो सके, दूसरा बेटर परफॉर्मेंस हो सके, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हो सके, और ऑपरेशन के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट 5th वाला है मैनेजिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, अरे नीड, मतलब कि अगर 4 लोगों की और ज़रूरत है तो तुरंत हम उसको ट्रेनिंग दे, डेवलपमेंट दे और हमारा काम स्टार्ट हो जाए। समझ आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट 5th वाला, उसको ध्यान रखिएगा, मैनेजिंग मैन पावर नीड, मतलब जो ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या करता है, जो मैन पावर मतलब एम्प्लॉयज़ की नीड को पूरा कर देता है। कैसे, अनस्किल्ड पीपल को उठाएंगे, उसको सब कुछ सिखा देंगे और सिखा के काम करवाने लगेंगे। और आगे क्या लिखा है, हेल्प्स टू एडेप्ट चेंजेस, मतलब अगर कोई भी चेंजेस आता है तो वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है। ठीक है। आपको डेवलपमेंट में मोटिवेशन दिया गया है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है। तो इसलिए 6 वाला 5th में क्या लिखा है, मैनेजिंग मैन पावर नीड। ये देखिए ज़रूरत थी 10 लोगों की, हैं कितने अभी यहाँ पे, 6 लोग, कितने लोगों की ज़रूरत है, 4 लोगों की। अब 4 लोगों को ढूंढ के लाएं, ये अनस्किल्ड हैं, इनको ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे और तुरंत काम पे लगा देंगे, हमारा काम हो गया। किससे काम हो गया, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से। तो 6 में बताई दिए हैं कि आपको जो भी चेंजेस होगा आप उसको एडेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। क्लियर है आप सभी को। अच्छा, ये सभी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से आप लोग को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे लिखा है बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। आप बताइए आपको क्या फ़ायदा होगा। तो लिखा बेटर कैरियर ऑप्शन, भाई इतना ट्रेनिंग ले रखे हैं, डेवलपमेंट करा रखे हैं, आपका कैरियर ऑप्शन भी बेटर हो जाएगा। दूसरा, ज़्यादा कमाएंगे आप, ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट आप करा रखे हैं अपने अंदर, तो क्या होगा, अर्निंग मोर, ज़्यादा आप कमाएंगे। बूस्ट अप दी मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, मोरल का मतलब होता है मनोबल, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनोबल ऊंचा होगा, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और एकदम सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो आप बूस्टअप हो जाएंगे। और ये क्या लिखा है, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ट्रेनिंग ले रखे रहेंगे तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मशीन ही गलत तरीके से चलाए, नहीं, आप ट्रेनिंग ले रखे हैं, आप मशीन को गलत तरीके से नहीं चला सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास स्किल्स है उसको चलाने का। क्यों, क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रखे हैं ना, तो बहुत कम चांसेस होता है कि आप मशीन के साथ अपने आप को एक्सीडेंट करा लें, एक्सीडेंट आप नहीं कराएंगे। ठीक है। और ये डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसको आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा, क्या है ये, होमवर्क। ठीक है, ये भी होमवर्क है, ये सब डिफरेंस बिटवीन घर पे देख लीजिएगा। कहाँ जाएं, ये दिख रहा है आप सभी को, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस, ये घर पे आप लोग एक बार देख ले, वही जो पढ़े ऊपर वही है, इंपॉर्टेंस था। जो नीड पढ़े ना हम लोग ऊपर, वो क्या था, वो इंपॉर्टेंस था, उसका फायदा है, नीड है, वही सभी चीजें। ठीक है। क्लियर है आप सभी को। देखिए इस केस स्टडी को हमको देखकर कल का याद आया कि हम कल बोले थे कि आप लोग को याद कराना है केस स्टडी। फाइन, ठीक है। कल हम लोग जो पढ़े थे स्टाफिंग प्रोसेस, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आज केस स्टडी देखेंगे। क्या देखेंगे, हाँ। तो
तो आइए हम लोग आज केस स्टडी देख लेते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। ये देखिए लिखा है, जोसेफ ब्रदर्स वाज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग ज्यूट लैम्प सेट। ये क्या बनाता है? ज्यूट लैम्प सेट्स। अभी आ रहा है। पेज नंबर बता दें आप लोगों को। हाँ 258, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि जोसेफ ब्रदर्स वाज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग ज्यूट लैम्प सेट्स। क्या बनाता था? ज्यूट लैम्प सेट्स। इट यूजेस लेफ्ट ओवर ज्यूट पीसेस फ्रॉम वेरियस ज्यूट फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल लैम्प सेट्स। अब बात को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा पता वो क्या यूज करता था? लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट ओवर का मतलब बचा हुआ, मतलब जो भी बचा हुआ जूट का पीस होता था, उस जूट के पीस से क्या बनाता था? ये लैम्प बना देता था। क्या बना देता था? लैम्प। अलग अलग फैक्ट्री में जाता था और वहां से उठा कर लाता था बचा हुआ, और उसको उससे क्या बना देता था? लैम्प। विच आर सप्लाइड, और लैम्प बनाकर सप्लाइड करता था, सप्लाई करता था टू वेरियस होटल्स इन नियर बाई टाउन। जो भी टाउन के आसपास होटल्स थे उनको सप्लाई कर देता था। क्या सप्लाई करता था? बोलिए लैम्प सेट्स। लैम्प सेट्स, ठीक है। इट एम्प्लॉयज मेन एंड वुमेन। सोचिए, अलग अलग इंडस्ट्री में जाके जो बचा हुआ जूट होता था उसको उठाकर उससे क्या बनाता था? लैम्प। और उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को भी रखा था, उसमें मेन भी थे और क्या थे? वुमेन। मतलब उन लोग को रखा था कि आप आइए और लैम्प बनाइए, काम करिए। तो एम्प्लॉय मतलब उनको रोजगार दिया हुआ था। फ्रॉम नियर बाई विलेज, कहाँ से दिया था? विलेज में से। एज वर्कर वो लोग काम कर रहे थे फॉर क्रिएटिंग गुड लैम्प सेट्स डिजाइन। जोसेफ ब्रदर इज नॉट एबल टू मीट इट्स टारगेट, पर वो अपना टारगेट नहीं फुलफिल कर पाया। फिर आगे क्या लिखा है? नमीस। नमीस पता कौन था? दी सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी। कंपनी का कौन था? वॉज टोल्ड टू एनालिसिस द रीजन फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। अब भाई वो बोला, सुपरवाइजर क्या बोला कि आप ना एनालिसिस कर लीजिए कि पुअर परफॉर्मेंस क्यों, ऐसा परफॉर्मेंस खराब क्यों हो रहा है। नमीस फाउंड फॉलोइंग प्रॉब्लम, और जब एनालिसिस किया गया तो क्या मिला? प्रॉब्लम मिला। कैसा प्रॉब्लम? वो जो भी प्रॉब्लम था नीचे बताएगा। सजेस्टेड सर्टेन सॉल्यूशन इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय वाज लेस। परफॉर्मेंस क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्योंकि एम्प्लॉयज कम थे, ठीक है। देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, जितने लोगों की जरूरत थी उससे कम लोग थे। एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग वर्कर वर ओवरबर्डन। तो क्या हुआ था? जो भी पहले से काम कर रहे थे उनके ऊपर ओवरबर्डन था, बहुत ज्यादा काम था। द फर्म डिसाइडेड टू सर्च फॉर न्यू वर्कर। अब क्या किया जाएगा? नए वर्कर की तलाश। इट आस्क द प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय से बोला गया टू इंट्रोड्यूस कैंडिडेट और रिकमेंड देयर फ्रेंड एंड रिलेटिव, कि आप अपने फ्रेंड्स को लाइए, रिलेटिव्स को लाइए, बताइए हमको, रिकमेंड करिए, हमको बताइए। दिस इनेबल द फर्म इन पुटिंग पीपल टू जॉब। इससे क्या होगा? मान लीजिए दो चार लोग बताएंगे कि मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मेरा भाई है। अगर दो चार लोग ऐसे बताते हैं तो मिल जाएंगे वो लोग। तो क्या होगा? पुटिंग पीपल टू जॉब मतलब उनको जॉब दिया जाएगा। एंड एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान, जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकेंगे। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा है? स्टाफिंग हो रहा है। अच्छा है ना, ये कह रहा है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? ये स्टाफिंग हो रहा था, बीइंग परफॉर्म बाय द फर्म इन द अबव सिचुएशन। और बी का क्या है? नेम द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, एंड इट्स सोर्स, कौन सा सोर्स है यूज बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर फॉर द फर्म। बताइए कौन बताएगा? हाँ, इंटरनल सोर्स है। रिक्रूटमेंट तो हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। इंटरनल सोर्स भी कंफर्म हो गया, सही है। हाँ, क्या क्या बोल रही हैं? ये तो कुछ भी बोले जा रही हैं। क्वेश्चन क्या बोला समझ में आया? कह रहा है कि आप नेम द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का नाम बताइए और इसके इट्स सोर्स, इसका सोर्स बताइए कि कौन सा सोर्स यूज करके और बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो सही है, वो बोल दी इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये तो कंफर्म हो गया। इसके अंदर भी 8-10 थे, हम लोग पढ़े थे। एक फैक्ट्री गेट था, फिर उसके वेब पब्लिशिंग था, एडवर्टीजमेंट था, और इसी में से कुछ न कुछ एक और नाम बताइए आप लोग। लेबर कॉन्ट्रैक्ट था, पर इसमें इसका आंसर नहीं होगा। नहीं, ये सब क्यों होगा? यही बात है ना, आप लोग पढ़े हैं पर याद नहीं है।
हम तो पढ़ाए, हमको तो याद आ गया। बताइए क्या होगा बी वाला? क्या अर्पित, कुछ भी मत देख देख के बोल दीजिए, तो समझ कैसे आएगा? ये 7 पॉइंट आप लोग को कुछ नहीं, पब्लिशिंग, ये 7 पॉइंट कोई देखेगा तब तो समझ आएगा। ये तो हम पढ़ाए नहीं थे, किसी को नहीं पढ़ाए थे ना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो आंसर क्या होगा? रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। और कौन सा सोर्स था? इसको बोलेंगे, अच्छा एक्सटर्नल सोर्स बोलेंगे। कौन सा सोर्स? एक्सटर्नल सोर्स। तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है आप सभी को? तो केस स्टडी क्या था? कुछ तो नहीं था, बट आप लोग थोड़ा सा एग्जैक्टली एक मिनट, एक मिनट, क्या अर्पित? कुछ नहीं, ये आप सारे लोग काम कर रहे हैं। हमको 10 लोगों की ज़रूरत है, हम बोल दिए आप लोग अपने भाई को या बहन को या फ्रेंड्स को या कलीग्स को या कोई दोस्त को या अगल बगल पड़ोसी को, किसी न किसी को बस रिकमेंड कर दीजिए कि उसको जॉब चाहिए। हम लोग मतलब उसको बता दीजिए, बुला दीजिए, हम उसको रख लेंगे। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। कंफर्म हो गया आप लोग को? क्लियर है? ठीक है। दूसरा वाला होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा। एक केस स्टडी का आइडिया दे दिए ना, पूरा अच्छे से पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, पेज नंबर 291 पे आपका आंसर दिया हुआ है। तो जो भी हम बताए हैं इसमें, स्टाफिंग पहला वाला आंसर स्टाफिंग और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप लोग देख लीजिएगा। समझ आया आप सभी को? हेलो, क्या रख कौन रहा? अभी हम क्लास थोड़ी ना ओवर हुआ है, क्लास नहीं ओवर हुआ, सुनिए अभी। और यहाँ पे भी दिया है इसको, ये भी होमवर्क है आपका। एमसीक्यू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर बता दें, 262। ये भी होमवर्क है आप सभी का। टू सिक्स सिक्स में केस स्टडी होमवर्क है। आज होमवर्क है, कल बता देंगे। अब रुके रहिए, कोई जाएगा थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम। अभी रुकना है कि सभी को 5 मिनट और रुकना है। 5 मिनट क्या अर्पित? 5 मिनट रुकिए सभी लोग, 5 मिनट रुकेंगे। पर देखिए क्या लिखा है इसमें, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। पेज नंबर क्या है? 266। ठीक है। देखिए मेथड ऑफ ट्रेनिंग में एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा क्या होता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आप ना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और काम को करते करते आप सीख रहे हैं वहीं पे, मतलब अपनी जॉब को करते करते आप सीख रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, समझिए। मान लीजिए आप सभी को कुछ नहीं आता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में मशीन के सामने आपको सभी को खड़ा कर दिया गया। पीछे, सबसे पीछे सोनम, आप सीधा बैठिए। आपका भी तबीयत खराब है क्या? और बगल में सो गई हैं, जगी हैं, तबीयत नहीं सही है आपका? अच्छा, और उनका? सोनम आपका नहीं सही है, ठीक है। आप लोग पता क्या करिए, रास्ते में पता क्या सोचते सोचते जाइएगा कि मैं आज सही हो जाऊंगी और कल एकदम परफेक्ट हो जाऊंगी, ठीक है? हाँ, एक मिनट, आप शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब कि आप लोग को कुछ नहीं आ रहा है और हम आपको मशीन के सामने खड़ा कर दिए, आप लोग काम कर रहे हैं, जॉब को कर रहे हैं, और उसी समय वहाँ पे जो भी मतलब आपको सिखा रहा है वो आकर क्या बता दे रहा है, सिखा दे रहा है कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। तो वहीं पे ट्रेनिंग भी मिल गया, आप सीख भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, मतलब जॉब भी हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। समझ आया? तो ट्रेनिंग के मेथड दो होते हैं, पहला ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और दूसरा ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। आपको अलग जगह ले जाया जाता है, वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग अच्छे से दिलाया जाता है, फिर क्या बोला जाता है कि आइए और काम करिए, ठीक है? ये अप्रेंटिस प्रोग्राम और ट्रेनिंग दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है अ मास्टर वर्कर और ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड द वर्कर और लर्नर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ द जॉब। इसमें एक मास्टर या ट्रेनर को अपॉइंट किया जाता है और वही क्या करेगा? आपको
सिखाएगा। क्या करेगा? आपको सिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताएं हम आपको, ये देखिए नीचे क्या लिखा है, प्लम्बर्स, और आगे इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर्स, ठीक है। और ये क्या लिखा है? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है, कोई बताएगा? इंटर्नशिप क्या होता है, कोई बताएगा? चलिए एक काम करिएगा आप लोग, इंटर्नशिप होमवर्क है, हाँ आप पढ़ लीजिएगा, वो बहुत आसान है इसलिए होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। इंटर्नशिप और इंडक्शन, इंडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, वो देखिए मोबाइल चला रही हैं, टॉफ़ी खा कर ली हैं, वो रैपर बाहर फेंक दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। और आगे देखिए, इसके बाद आप लोग वेस्टिब्यूल स्कूल्स, एक ये बस एक यही बचा हुआ हमको लग रहा है इस चैप्टर में, और क्या बचा है? चैप्टर खत्म, तो मतलब इसके आगे सब होमवर्क है। नहीं, होमवर्क क्या क्या दिए हैं नहीं बताएंगे हम, अब कुछ नहीं बताएंगे। ये देखिए होमवर्क ये है और ये है, बस अभी कोई नहीं जाएगा। होमवर्क क्या क्या है पहले बताइए। हाँ, पूरा चैप्टर ही है, हाँ। और पता है क्या, आप लोग ये मत सोचिएगा कि बिना पढ़े आ जाएंगे, कल आ तो जाएंगी पर साइड में बैठाएंगे तो कल पनिशमेंट मिलेगा, जो पढ़कर नहीं आएगा, याद करके नहीं आएगा। तो जो होमवर्क है वो होमवर्क है, आप लोग पढ़ कर आइएगा। इंटर्नशिप पूछेंगे कल आपसे। वेस्टिब्यूल स्कूल क्या होता है?